उसके भीतर चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर के द्रव से युक्त मालती मालाओं के समूह से पुष्प शैया तैयार की गई। वहां नाना प्रकार की भोग सामग्री संचित थी। दीवारों में दिव्य दर्पण लगे हुए थे। श्रेष्ठ मणियों, मुक्ताओं और माणिकाओं की मालाओं के जाल से उस मंडप को सजाया गया। उसमें मणिंद्र सार रचित किवाड़ लगे हुए थे। वह भवन बेल बूटों से विभूषित और श्रेष्ठ पताका समूह से सुसज्जित था। कुमकुम के समान रंग वाली मणियों द्वारा उसमें 7 सीढ़ियां बनाई गई थी। उस भवन के सामने एक पुष्प उद्यान था जो भ्रमरों के गुंजावर से युक्त पुष्प समूह द्वारा शोभा पा रहा था। देवी राधा उस मंडप को देखकर प्रसन्नतापूर्वक उसके भीतर चली गई। वहां उन्होंने कर्पूर आदि से युक्त तांबूल तथा रत्न में कलश में रखा हुआ स्वच्छ, शीतल एवं मनोहर जल देखा। नारद वहां सुधा और मधु से भरे हुए अनेक रत्न में कलश शोभा पा रहे थे। उस भवन के भीतर पुष्पमय शैया पर एक किशोर अवस्था वाले श्याम सुंदर कमनीय पुरुष सो रहे थे जो अत्यंत मनोहर थे। उनके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे चंदन से चर्चित तथा करोड़ों कंदर्पों की लावण्य लीला से अलंकृत थे। उन्होंने पीतांबर पहन रखा था। उनके मुख और नेत्रों में प्रसन्नता छा रही थी। उनके दोनों चरण मणिंद्र सार निर्मित मंजीर की झनकार से अनुरंजित थे। हाथ में उत्तम रत्नों से सार तत्व से बने हुए केयूर और कंगन शोभा दे रहे थे। उत्तम मणियों द्वारा रचित कांतिमान कुंडलों से उनके गंडस्थल की अपूर्व शोभा हो रही थी। मणिराज कौस्तुभ के उनके वक्षस्थल में अपनी उज्जवल आभा बिखेर रहा था।